दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में अपन लोग इस प्रश्नावली का प्रश्न 6 कंप्लीट करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। एक रेखक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, एक समीकरण दी गई है। ठीक है, और आगे बोला गया है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण नंबर 1 में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 में समांतर रेखाएं हो और नंबर 3 में समपाती रेखाएं हो। ठीक है, सो हमें प्रत्येक पॉइंट के लिए एक ऐसा समीकरण देना है इसके साथ में। ठीक है, इसको देख करके एक ऐसा समीकरण देना है, ये एक दिया है, एक और देना है। ठीक है, एक और समीकरण देना है और नंबर 1 में एक ऐसा समीकरण देना है इसके साथ में कि वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्रदर्शित करे और नंबर 2 में समांतर रेखाएं हो जाएं और नंबर 3 में समपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो चलिएगा जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हों, एक ऐसा समीकरण इसके साथ में हमें देना है। ठीक है, तो पहले इसे ही लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं दी गई समीकरण अपन को दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, ये समीकरण अपन को दिया गया है। ठीक है, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हों इसके साथ में एक ऐसा समीकरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, अपन लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन होती है a1/a2 और बराबर नहीं होता है b1/b2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये कंडीशन जो समीकरण इसके साथ में हम लेंगे, ये कंडीशन अगर वो समीकरण हमारा बनाएगा तो फिर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं जो हमें प्रतिच्छेद करती रेखाएं हमें दिखाना है पहले पॉइंट में, जो समीकरण लेना है इसके साथ में, सो हमारा वो सही होगा। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या होना चाहिए, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब हम पहले समीकरण से a1 b1 और c1 के मान निकालते हैं तो ये a1 का मान बनता है, ये b1 का मान बनता है, ये c1 का मान बनता है। ठीक है, तो देखें एक समीकरण ऐसा ही लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ले लें अपन लोग, यहाँ पर अपन लोग क्या ले लें, यहाँ पर अपन लोग 2x ले लें और प्लस यहाँ पर 5y ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। 5y ले लें और यहाँ पर क्या ले लें, माइनस के फिर 5 ले लें। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। सो देखिएगा ये अपना a2 b2 और c2 के मान बनेंगे। ठीक है, सो a1/a2 कितना आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा और b1/b2 कितना आ जाएगा, 3/5। ठीक है, तो एक अपना a1/a2 कितना आएगा, 1 आएगा और b1/b2 कितना आएगा, 3/5 आएगा। तो ये दोनों बराबर तो ना होंगे, यानी कि अपनी ये वाली कंडीशन बन जाएगी इन समीकरणों से। और जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी तो जो ये दोनों समीकरण है ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सो ये अपन को इस प्रकार से एक उदाहरण लेना था, सो ये अपन ने उदाहरण ले लिया। ठीक है, अब देखें इसी प्रकार से अपन लोग दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि दूसरे नंबर में अपन को क्या करना है, दूसरे नंबर में अपन को समांतर रेखाएं प्रदर्शित हों एक ऐसा समीकरण इस समीकरण के साथ में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं दी गई समीकरण। सो जो अपन को समीकरण दिया गया है उसे लिख लेंगे 2x + 3y और -8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। ठीक है, यानी कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर तो होता है, लेकिन c1/c2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं होता है समांतर रेखाओं के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा ही उदाहरण अपन को लेना है। ठीक है, जैसे कि अपन लोग उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो एक अपन लोग उदाहरण ले लेते हैं 4x और प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 6y और यहाँ पर ले लेते हैं
7 बराबर 0। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये A1 B1 और C1 के मान बनेंगे, ये अपने A2 B2 और C2 के मान बनेंगे। ठीक है, यानी कि अपन A1 बटे A2 निकालेंगे तो 2/4 आ जाएगा, और 2/4 का मतलब है 1/2। 2/4 का मतलब है 1/2, चूंकि अपन दोनों संख्या में 2 से भाग देंगे तो 2 में एक बार भाग जाएगा और 4 में 2 बार भाग जाएगा। 2/4 का मतलब है 1/2, यानी A1/A2 का मान कितना निकल के आ जाएगा, 1/2। अपन लोग B1/B2 निकालें, यानी 3/6। 3 में अपन लोग 3 से भाग दें और 6 में 3 से भाग दें तो 3 में एक बार जाएगा, 6 में 2 बार जाएगा, यानी B1/B2 भी 1/2 निकल आएगा, यानी A1/A2 और B1/B2 एक जैसे निकल आए, यानी कि ये दोनों अपने बराबर हो जाएंगे। इन समीकरणों में जो A1/A2 निकलेगा वो B1/B2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, C1/C2 निकालें तो -8 और -7। ठीक है, तो 8/7, ये दोनों जो अपना A1/A2 B1/B2 था वो 1/2 निकला इन समीकरणों के लिए। ठीक है, 1/2 निकला, और C1/C2 कितना निकल रहा, C1/C2 -8 और बटे में -7 निकल रहा, तो ये सबसे अलग है, यानी कि ये इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए ये जो अपना समीकरण है वो सही बैठ रहा है। ठीक है, सो ये वाला उदाहरण अपना दूसरे पॉइंट के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट यहाँ पर अपन लोग डालेंगे, और यहाँ पर अपन लोग दी गई समीकरण, यानी जो अपन को समीकरण प्रश्न में दी गई है उसे लिख लेंगे। दी गई, आप लोग कुछ बदल के भी यहाँ पर समीकरण ले सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही लेना है। दी गई समीकरण, सो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये लिख लेंगे। और यहाँ पर समपाती रेखाओं के लिए अपन को एक समीकरण और इसके साथ में लेना है अपने मन से, सो यहाँ पर लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है समपाती रेखाओं के लिए, A1/A2 का मान जो होता है वो B1/B2 के बराबर होता है, B1/B2 के बराबर होता है, और फिर C1/C2 के बराबर भी होता है, यानी कि ये तीनों मान आपस में बराबर होती हैं। तो एक ऐसा ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर अपन लोग जैसे कि अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लें अपन लोग 6x और +9y, और यहाँ पर ले लें -24, इस प्रकार से। ठीक है, बराबर में 0। तो A1/A2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/3 निकलेगा, 2/6 आएगा इसमें, इसे अपन लोग सरल करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, और 3/9 यानी B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ भी अपना 1/3 आ जाएगा, और 8/24 -8/-24 माइनस माइनस कट जाएगा, और इसे सरल करेंगे सो अपना कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इन दोनों समीकरणों के लिए 1/3 आएगा, जो कि बराबर होंगे आपस में। ठीक है, सो ये अपना तीसरे पॉइंट के लिए ये अपना एक समीकरण हो जाता है इस समीकरण के संगत। ठीक है, जो अपन को क्या देगा, समपाती रेखाएं देगा। ठीक है, निकाल करके। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 6 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।